Hello, dear student. Assalamu alaikum to all of you. Today I am going to start the next topic, that is the calendar of the UPSC CSET. और ये कैलेंडर की सिग्निफिकेंस, अगर किसी बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है, चाहे वो एसएसबी का हो, एसएससी, सीजीएल, स्टेट पीसीएस का, किसी भी जो भी एग्ज़ाम दिया, और अगर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ यूपीएससी का भी 2020, 21 और 22, तो फिर आपको इसकी सिग्निफिकेंस का पता ही होगा कि हर साल एक दो क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली आने को मिलेंगे। और कोई भी बच्चा जिसको इवन एबीसी भी अगर नहीं ना पता कैलेंडर की, तो वो भी मैं कहूँगा कि आप उसको देखिए, और आफ्टर देखने के बाद आप 100% क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं सबसे पहले बात करता हूँ कैलेंडर की। इसमें देखिए जो अरेंजमेंट ऑफ डेज, या यू कैन से दैट डेट, या फिर मंथ के अरेंजमेंट को ही हम कैलेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ डेज आपको पता ही है 365 भी होते हैं। तो मतलब फ्रॉम द 1 जनवरी टू द 31 दिसंबर, ये हो गया आपका कैलेंडर। लेकिन एक कैलेंडर में ना दो तरह के ईयर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हो गया आपका नॉर्मल ईयर, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो अब अच्छे से देखिए। दूसरा हो गया सपोज आपका कौन सा, लीप ईयर। दूसरा कौन सा हो गया आपका? लीप ईयर। देखिए नॉर्मल ईयर वो होता है जिसमें टोटल नंबर ऑफ डेज जो होते हैं वो 365 होते हैं, और लीप ईयर वो होता है जिसमें टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं 366 डेज होते हैं। अब ऐसा क्यों है, लीप ईयर में एक दिन ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें जो फरवरी का मंथ है उसमें टोटल नंबर ऑफ जो डेज होते हैं वो होते हैं 29, लेकिन यहाँ पे जो फरवरी का मंथ होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ डेज जो होते हैं वो होते हैं 28। ये दोनों में आपको चीज़ याद रखनी है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ईयर जो है वो नॉर्मल ईयर है और कौन सा ईयर जो है वो लीप ईयर है, कौन सा ईयर जो है वो नॉर्मल ईयर है और कौन सा ईयर जो है वो लीप ईयर है। ये आ गया आपका नॉर्मल, ये आ गया आपका लीप ईयर। तो देखिए अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो नॉर्मल ईयर वो होता है कि जिसमें जो मतलब जो भी ईयर आपका कंप्लीटली 4 पे डिवाइड हो जाए वो होगा आपका लीप ईयर। कौन सा होगा वो? लीप ईयर। और जो कंप्लीटली 4 पे डिवाइड नहीं हो रहा है वो हो जाएगा आपका कौन सा? नॉर्मल ईयर। इसमें आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए आपका 2005 है, क्या है? 2005, 2000 आपका 6 है, 2000 आपका 17 है, 2000 आपका 29 पकड़ लीजिए, या कोई भी आप सोआन कोई भी ले लीजिए। अब इनके ये जो लास्ट के दो डिजिट हैं, ये दो डिजिट जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, 17 यहाँ पे, 29 यहाँ पे, 06 और 05, देखिए इनमें से कोई भी 4 के साथ जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पे इसको करोगे तो रिमाइंडर 1 बच जाएगा, इसको करोगे तो रिमाइंडर 2 बच जाएगा, इसको करोगे तो इसमें भी रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो मतलब ये देखिए ये कंप्लीटली 4 पे डिवाइड नहीं हो रहे। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं एक आपके लिए कर ही देता हूँ। ये 06 है, तो इसको मैंने 4 के साथ अगर मैं डिवाइड करूंगा तो आपको 4 1 जार 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका रिमाइंडर बच जाएगा 2। तो मतलब ये वाला ईयर जो है वो कंप्लीटली 4 पे डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है ना, मतलब इसके जो लास्ट के दो डिजिट है वो 4 पे डिवाइड नहीं हो रहे। इट मीन्स ये नॉर्मल ईयर है। लेकिन अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए लीप ईयर की अगर मैं बात करूँ तो फॉर एग्जांपल 2000 आपके पास 4 है, 2000 आपके पास 8 है, 2000 अगर आपके पास 20 है, 2024 है सपोज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो लास्ट के दो डिजिट है, यहाँ पे जो लास्ट के दो डिजिट है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस यहाँ पे 04 हो गया, 08 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया। तो ये वाले ना कंप्लीटली 4 पे डिवाइड हो रहे हैं। ये भी कंप्लीटली 4 पे डिवाइड हो जाएगा, ये भी कंप्लीटली 4 पे डिवाइड हो जाएगा, ये भी कंप्लीटली 4 पे डिवाइड हो जाएगा। तो जो ईयर्स कंप्लीटली 4 पे डिवाइड हो जाएंगे वो हो जाएगा आपका लीप ईयर। वो कौन सा हो जाएगा? लीप ईयर। और जो ईयर कंप्लीटली 4 पे डिवाइड नहीं हो रही, मतलब उनके लास्ट के दो डिजिट अगर डिवाइड नहीं हो रहे, 4 रिमाइंडर कुछ ना कुछ जो है वो बच रहा है, इट मीन्स वो ईयर कौन सा हो जाएगा? आपका नॉर्मल ईयर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नॉर्मल ईयर। इतनी चीज दोनों, मतलब आपको ये दोनों ईयर्स के बारे में क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑड डेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि ऑड डेज होते क्या हैं। ठीक है, ऑड डेज होते क्या हैं? तो सबसे पहले देखिए टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ वीक कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं एक वीक में? कितने डेज होते हैं? 7 होते हैं। तो अब देखिए कि सपोज आई हैव टोटल नंबर ऑफ डेज 10, मेरे पास कितने दिन हैं? 10 डेज हैं। तो अब 10 डेज में कितने दिन एक्स्ट्रा हैं एक वीक से? एक वीक में टोटल 7 डेज होते हैं, तो मतलब 3 डेज एक्स्ट्रा हैं। ठीक है ना, तो वो जो 3 डेज हैं वो हो जाएंगे आपके ऑड डेज। ऑड डेज मीन्स मतलब दोज डेज विच डू नॉट फॉर्म अ होल वीक, मतलब ऐसे डेज जो क्या करते हैं? विच डू नॉट फॉर्म अ होल वीक, जो कंप्लीट एक वीक ना बना सकें उसे हम क्या बोलेंगे? ऑड डेज। फॉर एग्जांपल मुझे कैसे पता चला? देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि टोटल नंबर ऑफ डेज मेरे पास सपोज अगर 15 है, कितने हैं? 15 है। तो मैं 15 को क्या करूंगा कि डिवाइड करूंगा 7 के साथ। किसके साथ डिवाइड करूंगा? 7 के साथ। तो 7 2 जार 14, तो पीछे कितना बचा रिमाइंडर आपका? 1। तो इट मींस 1 यहाँ पे ऑड डे है। क्या है यहाँ पे? ऑड डे है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सपोज टोटल नंबर ऑफ डेज मेरे पास कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ डेज मेरे पास 100 है। कितने हैं? 100 है। तो मैं 100 को 7 के साथ डिवाइड करूंगा। 7 के साथ अगर डिवाइड करूंगा तो बिल्कुल मैं सिंपल सारा लेके चलता हूँ। 7 1 जार 7, पीछे कितना बच गया? 3 आपका। इस 0 को नीचे ले आओ। ठीक है ना, तो 7 4 जार 28, तो पीछे कितना बच जाएगा आपका? 2।
तो ये जो 2 है ये आपका आ जाएगा ऑड डेज। क्या आ जाएगा? ऑड डेज। मतलब ये जो है ये वीक नहीं बना रहे, जो वीक से एक्स्ट्रा दिन होंगे वो हो जाएगा आपका क्या, वो क्या हो जाएंगे आपके ऑड डेज। तो आई होप यहां तक भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। सिमिलरली इन द सेम केस सपोज आई हैव 365 डेज इन द केस ऑफ नॉर्मल ईयर। 365 डेज, 365 डेज। अब मुझे ये कोई ये पूछे या एग्जामिनर आपसे ये पूछे बताइए कि 365 डेज में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं, तो आप जस्ट बस इसको 7 के साथ डिवाइड कर लीजिए, तो 52 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा आपका, तो 1 बच जाएगा आपके पास क्या, ऑड डेज। क्या बच जाएगा? ऑड डेज बच जाएगा। इन द सेम केस अगर आप लीप ईयर की बात करेंगे जिसमें 366 डेज होते हैं, तो इसमें आपके पास जो नंबर ऑफ ऑड डेज बचेंगे वो हो जाएंगे आपके 2 ऑड डेज हो जाएंगे। ठीक है। तो यहां तक एक बार मैं इसको दोबारा से रिवाइज कर लेता हूं। देखिए कैलेंडर में हमने सिंपल पढ़ा नॉर्मल ईयर और लीप ईयर के बारे में। नॉर्मल ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं 365 डेज। लीप ईयर में जो टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं वो होते हैं 366 डेज। बट वन थिंग दैट यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक्स, दैट इज इन द लीप ईयर फरवरी के जो फरवरी का जो मंथ होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 29 होते हैं। इन द केस ऑफ नॉर्मल ईयर टोटल डेज कितने होते हैं, उसमें 26 होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ यू वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई विच ईयर इज नॉर्मल ईयर एंड विच ईयर इज द लीप ईयर। तो सिंपल, इन द केस ऑफ नॉर्मल ईयर द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द गिवन ईयर आपको 4 के साथ डिवाइड करना है। अगर तो वो दोनों डिजिट कंप्लीटली 4 पे डिवाइड हो जाते हैं, इट मींस वो क्या हो जाएगा आपका लीप ईयर हो जाएगा। अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा, इट मींस वो क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल ईयर होगा। नेक्स्ट मैंने आपको बताया व्हाट आर ऑड डेज। तो दीज आर दोज डेज व्हिच डू नॉट फॉर्म अ वीक, जो वीक नहीं बना सकते। मतलब एक वीक में अगर इफ यू हैव 7 डेज देन द एक्स्ट्रा डेज उस वीक से अलावा जितने भी होंगे वो हो जाएंगे आपके ऑड डेज। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल ली। इन केस ऑफ 15 डेज हैं अगर मेरे पास, तो यहाँ पे 1 ऑड डे हो जाएगा। यहाँ पे अगर मेरे पास 100 डेज थे तो यहाँ पे 2 ऑड डेज हो जाएंगे। यहाँ पे 365 डेज, दिस इज योर नॉर्मल ईयर, दिस इज योर नॉर्मल ईयर। तो इसमें देखिए आपके पास एक ऑड डेज बच रहा है। 366 डेज में आपके पास कितने ऑड डेज बच रहे हैं, 2 ऑड डेज बच रहे हैं। तो आई होप यहाँ तक ये जो है वो क्लियर हो जाएगा। सभी बच्चे जो हैं इसको लिख सकते हैं। सपोज अगर मैं आपको बताता हूँ कि 1 जनवरी 2011, क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपका, सपोज 1 जनवरी 2011, 1 जनवरी 2000 अगर 11 को संडे है, क्या है, संडे है, तो बताइए मुझे 31 ऑफ दिसंबर 2011 क्या हो गया, 31 ऑफ दिसंबर 2011 में क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये वाला ईयर नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर है। तो नॉर्मल ईयर के लिए आपको बताया और लीप ईयर के लिए कि अगर लास्ट के 2 डिजिट कंप्लीटली 4 पे डिवाइड हो रहे हैं, इट मीन्स वो लीप ईयर है। और अगर वो 4 पे डिवाइड नहीं हो रहे हैं, इट मीन्स वो क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल ईयर। तो इट मीन्स यहाँ पे आप 11 और 11 देख रहे हैं, तो इट मीन्स ये क्या है आपका नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि फर्स्ट डे और लास्ट डे मतलब 100% सेम होता है। फर्स्ट डे और लास्ट डे क्या होता है, सेम होता है। तो इट मीन्स 31 ऑफ दिसंबर 2011 में भी क्या होगा आपका, संडे होगा। क्या होगा, संडे होगा। क्या होगा आपका, संडे होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज अगर मैं आपको बता रहा हूँ 1 जनवरी, क्या 1 जनवरी 2013 में अगर सपोज मंडे है, क्या है, मंडे है, तो फिर 31 ऑफ जनवरी 31 ऑफ दिसंबर 2013 में क्या होगा। तो अब ये देखिए ये 13 और ये 13 4 पे डिवाइड तो नहीं हो रहा, इट मीन्स ये नॉर्मल ईयर है। तो अगर नॉर्मल ईयर है तो इट मीन्स यहाँ पे भी क्या होगा, वो कौन सा डे होगा, मंडे होगा। तो सिंपल बात याद रखिए कि इन केस ऑफ नॉर्मल ईयर, इन केस ऑफ नॉर्मल ईयर फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ द ईयर एंड लास्ट डे ऑफ द ईयर्स आर सेम। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बट दिस इज द केस, किसके केस में है ये, नॉर्मल ईयर के केस में। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ लीप ईयर के केस में, किसके बात में कर रहा हूँ, लीप ईयर के केस में। तो फॉर एग्जांपल लीप ईयर के केस में क्या हो जाएगा, अगर फॉर एग्जांपल आपका 1 जनवरी 2012 है, 1 जनवरी 2012 है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या आ गया, सपोज आपका संडे है, तो बताइए मुझे 31 ऑफ दिसंबर 2012 विच डे, मतलब कौन सा दिन होगा यहाँ पे। तो सिंपल आप ये देखिए, पहले तो ये आइडेंटिफाई करिए कि ये जो 12 है यहाँ पे ये 4 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर तो 4 पे ये डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि ये कौन सा ईयर है, आपका लीप ईयर है। अगर तो 4 पे डिवाइड नहीं होगा, इट मीन्स वो कौन सा हो गया, नॉर्मल ईयर। तो अगर 1 जनवरी 2012 को संडे है,
तो 31 दिसंबर 2012 को क्या होगा, तो एक दिन इसमें आपने एक्स्ट्रा कर देना, सिर्फ +1 ऐड आपने करना है। तो यहाँ पे अगर संडे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मंडे। रीजन क्या है इसका, क्योंकि इन द केस ऑफ लीप ईयर फरवरी में 29 डेज होते हैं, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड विद यू। तो अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर 1 जनवरी 2012 संडे है तो इन द केस ऑफ 31 दिसंबर 2012 क्या होगा आपका मंडे होगा, मतलब एक सक्सेसिव डे उसका प्रेजेंट होगा। अगर मंडे है तो ट्यूसडे प्रेजेंट होगा, ट्यूसडे होगा तो वेडनेसडे, वेडनेसडे है तो थर्सडे, थर्सडे होगा तो फ्राइडे, फ्राइडे है तो सैटरडे, सैटरडे है तो संडे। ये चीज आपको याद रखनी। इन द केस ऑफ लीप ईयर ओनली 1 एक्स्ट्रा डे शुड बी एडेड, बस उतना ही करना है, देन यू विल गेट टू नो द आंसर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। लीप ईयर में क्या मैंने आपको बोला कि नॉर्मली इसमें क्या था, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे आर सेम, इसमें फर्स्ट डे एंड लास्ट डे जो होंगे आर नॉट सेम, ये सेम नहीं होंगे। +1 डे इज एडेड, +1 डे इज एडेड, एक डे आपने ऐड करना है। आर यू कैन से दैट अ सक्सेसिव डे विल बी द आंसर। हमारा सक्सेसिव डे मतलब मंडे होगा तो ट्यूसडे उसका आंसर होगा। इतनी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं आपके सामने एग्जांपल 2-4 रखता हूं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है मेरे पास 1 जनवरी, क्या है 1 जनवरी 2000 अगर 7 है सपोज आपके पास, तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे सपोज अगर संडे है तो मुझे आप ये बताइए 31 दिसंबर 2007 विच डे, कौन सा होगा यहाँ पे। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, देखिए ये ईयर जो है वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, तो ऑब्वियसली ये कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर है। हाउ टू आइडेंटिफाई, बिकॉज दिस लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस ईयर आर नॉट डिविजिबल बाय 4, तो इट मीन्स ये नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में फर्स्ट डे एंड लास्ट डे विल बी सेम, वो क्या होंगे, सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन है आपको मेरे लिए मैं आपको देता हूं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सपोज 1 जनवरी 2008 को आपको है क्या मंडे, ठीक है, मंडे है। देन आप ये बताएं कि 31 दिसंबर 2008 कौन सा दिन जो होगा वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप, ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, तो 8 इज द लीप ईयर बिकॉज 08 is completely divisible by 4, तो this is the leap year, और in the leap year successive day will be present, successive day will be your answer। तो मंडे के बाद कौन सा आना है आपका दिन, तो ट्यूसडे, तो ट्यूसडे होगा क्या आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज 1 जनवरी 2009 को अगर आपके पास क्या है, वेडनेसडे है, क्या है, वेडनेसडे है, तो मुझे बताइए 31 दिसंबर 2009 को विच डे प्रेजेंट, कौन सा प्रेजेंट होगा। तो सपोज ये 9 है, इट मीन्स ये कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर है। ये कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में फर्स्ट डे एंड लास्ट डे आर सेम, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे आर सेम, तो यहाँ पे भी कौन सा हो जाएगा आपका वेडनेसडे। तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज है आपकी नेक्स्ट कि विच 2 month हैव अ सेम डे और यू कैन से दैट सेम डेट। इन अदर वर्ड यू कैन से दैट कि मतलब ऐसे कौन से 2 मंथ होंगे जिनका कैलेंडर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा, बिल्कुल क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। सपोज क्वेश्चन आपका मैंने क्या बोला कि विच 2 month हैव अ सेम डे ऑन सेम डेट। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इसके लिए आपको मेरे फ़ोन नंबर याद करने हैं, ठीक है। 2 अलग अलग मेरे फ़ोन नंबर हैं, वो आपको याद रखने हैं कि अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन से मंथ का कैलेंडर जो होगा वो सेम होगा या कौन से ईयर का कैलेंडर जो होगा वो सेम होगा, तो ये पेपर मतलब ये वाले क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जो 2 नंबर्स हैं मेरे पास, वो नंबर हैं कौन कौन से, मैं आपके सामने यहाँ पे लिखूँगा और आप इनको बाय हार्ट याद भी कर लीजिए, ठीक है। देखिए ये 2 मतलब मेरे पास नंबर हैं, एक मैंने लिखा 733614625735 एंड सेकंड नंबर इज 623614625735। बोथ आर सिमिलर एक्सेप्ट यहाँ पे है 73 और यहाँ पे है आपका 62, रेस्ट ऑल द नंबर आर सेम, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है, ये जो 2 मैंने नंबर लिखे हैं ना, ये नंबर मैंने लिखा है नॉर्मल ईयर के लिए, ये नंबर मैंने किसके लिए लिखा है, नॉर्मल ईयर के लिए, ये लिखा है मैंने लीप ईयर के लिए। मतलब अगर आपका कोई लीप ईयर होगा तो उसके लिए ये वाला नंबर एप्लीकेबल होगा
और अगर ईयर नॉर्मल है तो उसके लिए ये वाला नंबर जो होगा वो एप्लीकेबल होगा। कौन कौन सा? 723614625735, ठीक है, एंड 623614625735। दीज आर द टू डिफरेंट नंबर्स। वन इज एसोसिएटेड विद द नॉर्मल ईयर एंड सेकंड वन इज एसोसिएटेड विद द लीप ईयर। एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखिए, सपोज यहाँ पे देखिए आपको मैं ये टोटल जो नंबर्स हैं ये टोटल 12 हैं, ठीक है, जनवरी, और हर एक नंबर एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। फरवरी, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पे भी जनवरी, देन फरवरी, रेस्ट ऑल इज सेम, ठीक है। तो ये हर एक मंथ को एक नंबर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए सपोज ये आपका 7 है, क्या है? 7 है। तो 7 किसका कोड है यहाँ पे? जनवरी का। किसका है ये? जनवरी का। उसके बाद देखिए 7 किसका कोड आ रहा है? अक्टूबर का आ रहा है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यहाँ पे आपको 7 दिख रहा है ना, तो यहाँ पे 7 किसका आ रहा है? आपका अक्टूबर का। तो इट मीन्स यू कैन से दैट कि अक्टूबर और जनवरी का कैलेंडर क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। तो मतलब जहां जहां पे कोड सेम है उनके जो कैलेंडर होंगे वो भी क्या होंगे? सेम होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए फरवरी और मार्च दोनों का क्या है? 3 मार्च फरवरी के लिए भी है और 3 आपका किसके लिए है? मार्च के लिए भी है। तो दोनों की जो कोड है वो सेम है, तो इट मीन्स दोनों का जो कैलेंडर होगा वो भी क्या होगा? सेम होगा। दोनों का कैलेंडर क्या होगा? वो भी सेम होगा। सेम आप देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा 6 किसके लिए? अप्रैल के लिए, देन मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है ना। अप्रैल के लिए आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? 6। उसके बाद मई, जून और जुलाई, अप्रैल एंड 6 है आपके किसके लिए? जुलाई के लिए। तो दोनों में कोड सेम है, तो इट मीन्स इनका कैलेंडर भी क्या है? सेम है। इनका कैलेंडर भी क्या है? सेम है। इन द सेम वे यहाँ पे देखिए तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, फर्स्ट 2 डिजिट्स आर मतलब चेंज। In this case, in the normal year, 7-3 is given, and in the case of leap year, 6-2 is given. Rest all the numbers are same. अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे जनवरी की बात है यहाँ पे 6 है, देन फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। इट मीन्स यू कैन से दैट 6 यहाँ पे किसके लिए है? जनवरी के लिए। 6 यहाँ पे किसके लिए है? आपके अप्रैल के लिए। किसके लिए है? अप्रैल के लिए। तो दोनों का कैलेंडर क्या होगा? सेम होगा। इतनी चीज़ आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद यहाँ पे 6 एक और मंथ का भी है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। तो मीन्स जुलाई का कोड भी क्या है? 6 है। तो मीन्स इन तीनों का जो कैलेंडर होगा वो क्या होना है? सेम होना है। अब ये चीज़ें मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, तो आई होप फिर ये चीज़ें आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। आई होप फिर आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, सपोज यहाँ पे देखिए कि मई का कोड कितना है? 1 है। मई का कोड कितना है? 1 है। जून का कोड कितना है आपका? 4 है। उसके बाद अगस्त का कोड कितना है आपका? यहाँ पे आपको 2 है। तो इनका कैलेंडर ना कभी भी सेम डेट पे वो रिपीट नहीं होगा, ठीक है ना। कभी भी सेम डेट, कभी भी सेम डे पे कभी रिपीट नहीं होगी। इतनी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपके सामने ये कोड थोड़ा इसको मैं इरेज करके मैंने दोबारा से लिखे हैं, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। मैंने यहाँ पे इनके साथ में हमने मतलब हर एक मंथ का साथ में मैंने लिंक भी कर दिया है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का कोड क्या होगा, और इन द केस ऑफ लीप ईयर मतलब वो सेम ही रहना है। अब सपोज क्वेश्चन देखिए कि इस तरीके का आपको क्वेश्चन आएगा, विच डे प्रेजेंट ऑन द 27th ऑफ जून 2016। अब देखिए आई तो 2023 है, तो अगर आपको ये पूछा जाए क्वेश्चन के 27 ऑफ जून 2016 में कौन सा डे जो है वो प्रेजेंट होगा, तो आप देखिए कैसे बताएंगे। सबसे पहले मेरे साथ आप 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, देन यू वुड बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग द कैलेंडर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये क्या करना है कि ये 27 जो डेट गिवन है इसको आपने लिखना है। 27 क्या मैंने लिखा? डेट लिखा। देन आफ्टर आपने क्या देखना है? यहाँ पे जून है तो जून का कोड देखिए। अब सबसे पहले ये देखिए आपका कि 16 है, तो 16 क्या आपका लीप ईयर है। इट मीन्स ये वाला कोड एप्लीकेबल होगा, ये वाला एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अब ये देखिए कि दोनों में डिफरेंस तो सिर्फ कितना है? दोनों में डिफरेंस है सिर्फ फर्स्ट 2 नंबर का, बाकी तो सारा सेम ही है। तो इट मीन्स अब जून वाला कोड इसका और लीप ईयर का दोनों का सेम होगा। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून का कोड है यहाँ पे कितना? 4। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका 4। कितना लिख दिया? 4। अब ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देन आफ्टर देखिए 16, तो जो भी मतलब ईयर आपके पास गिवन है, चाहे वो नॉर्मल ईयर हो चाहे आपके पास वो लीप ईयर हो, उसके जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो आपको लिखने हैं। वो क्या करने हैं? आपको लिखने हैं। तो मैंने लिख दिया 16। उसके बाद आपने ये देखना है कि उसमें नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हैं। तो हाउ टू फाइंड द लीप ईयर? आपको 4 के साथ डिवाइड करना है। किसके साथ डिवाइड करना है?
4 के साथ डिवाइड करना है उन लास्ट 2 डिजिट को। तो देखो मैं यहाँ पे अगर 4 के साथ डिवाइड करूंगा तो 4 4 जार 16, तो पीछे रिमाइंडर तो 0 बचेगा, लेकिन ये जो कोफिशिएंट बच रहा है ना, ये जो कोफिशिएंट कितना आ गया आपके पास 4, इट मीन्स इस 16 में टोटल कितने लीप ईयर आ रहे हैं आपके 4 आ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कि ये 4 भी मैं यहाँ पे साथ में इसके लिख दूंगा। अब ये 27 मैंने क्या लिखा, 27 मैंने लिखी डेट जो गिवन है हमारे पास, क्या लिखा मैंने, डेट लिखा। देन 4 क्या मैंने लिखा, ये मंथ कोड आ गया, किसका, मंथ का कोड आ गया, किसका, ये मंथ का, कौन से मंथ का, जून का। देन 16 में क्या लिखा मैंने, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर। उसके बाद मैंने 4 क्या लिखा, ये लिखा मैंने नंबर ऑफ लीप ईयर, क्या देखा मैंने, नंबर ऑफ लीप ईयर। आप अब इनको सम कर दीजिए, तो सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 जार 11, 11 और 6 कितने हो जाएंगे, 17, 17 और 4 कितने हो जाएंगे, 21। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 हो जाएगा आपका कैरी सपोज, 2 और 1 3 और 3 और 2 आपका कैरी हो जाएगा, कितना टोटल हो जाएगा आपका 51। तो टोटल यहाँ पे कितने दिन बन गए आपके पास, 51 डेज। तो बिफोर मतलब जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि हाउ टू फाइंड द ऑड डेज। तो आपको मैंने बताया था कि ऑड डेज को हम 7 के साथ, मतलब जो भी गिवन डेज होंगे उसको हम 7 के साथ डिवाइड करेंगे, तो जो एक्स्ट्रा डेज बचेंगे वीक के अलावा उनको हम क्या बोलेंगे, ऑड डेज। तो सपोज आपके पास 51 डेज हैं, तो 51 डेज को आप 7 के साथ क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। तो 7 7 जार कितना होता है, 7 7 जार 49, तो पीछे कितना बच गया, 2। तो इट मीन्स यहाँ पे कितने डेज हैं आपके पास, 2 ऑड डेज बचे। और हमेशा याद रखिए वीक कहाँ से स्टार्ट होता है, वीक जो है वो आपका स्टार्ट होता है, फर्स्ट डे होता है आपका संडे, देन मंडे, देन ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे, देन फ्राइडे, देन सैटरडे, देन आपका सैटरडे, देन कौन सा हो गया आपका सैटरडे। अब यहाँ पे देखिए कि आपका 2 ऑड डेज आ रहे हैं, तो इट मीन्स फर्स्ट डे आपका संडे है, सेकंड डे कौन सा हो जाएगा आपका मंडे, सेकंड डे कौन सा हो जाएगा मंडे। तो इट मीन्स इस 27 ऑफ जून 2016 को आपका जो दिन है वो कौन सा होगा, मंडे होगा। तो आपका आंसर क्या है, मंडे, MONDAY, मंडे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और सॉल्व करता हूं। यहाँ पे देखिए, सपोज अगर आपको क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आप बताइए 15 ऑफ अगस्त 2007 में कौन सा दिन प्रेजेंट था। तो इन द सेम मैनर, इन द सेम टेक्निक जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया वैसा ही आपको करना है। देखिए 15 का 15 एज इट इज मैंने लिखा, 15 क्या है आपकी डेट है, जो आपको डेट दी हुई है। अगस्त का कोड लिखना है, देखिए 7 तो आपको पता ही चल गया कि ये नॉर्मल ईयर है, इट मीन्स फर्स्ट कोड इज एप्लीकेबल इन दिस क्वेश्चन। तो इन द केस ऑफ यहाँ पे तो टोटल आ जाएगा आपका, सॉरी अगस्त के लिए क्या कोड है, देखिए 2 है यहाँ पे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। तो अगस्त का कोड आपने लिख दिया, ये क्या आ गया आपका अगस्त का कोड, अगस्त का कोड। उसके बाद लास्ट के 2 डिजिट लिख लीजिए 7। उसके बाद आपने देखना है कि 7 के बीच में नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हैं। तो 7 को अगर हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इट मीन्स यहाँ पे लीप ईयर कितने हैं आपके 1, क्या आ जाएगा आपका ये 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि इस सबको आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो 5 और 2 कितने हो गए 7, देन 7 14 एंड 1 कितने हो जाएंगे 15, 1 हो जाएगा आपका कैरी, और 1 कितना हो जाएगा आपका 2। तो टोटल नंबर ऑफ डेज यहाँ पे कितने हो गए 25। अब आपको देखना है कि इस 25 में कितने वीक बन रहे हैं और साथ में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज हैं। तो हाउ टू फाइंड द ऑड डेज, जस्ट सिंपली इसको डिवाइड करना है किसके साथ, 7 के साथ। किसके साथ करना है, 7 के साथ। तो 7 3 जार कितने हो जाएंगे, 7 3 जार 20, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7, तो 7 3 जार 21। तो पीछे कितने बच जाएंगे आपके 4। तो इट मीन्स 4 ऑड डेज जो होंगे वो बच गए इसके केस में। तो अब देखिए 4 ऑड डेज बचे, फर्स्ट डे कौन सा होगा संडे, सेकंड मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो मीन्स यहाँ पे आंसर जो होगा आपका वो होगा आपका वेडनेसडे। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आए, मतलब कोई भी क्वेश्चंस आपको अगर पूछा है एग्जाम में, तो आप जस्ट ये वाले कोड उनके ऊपर अप्लाई करके तो आप क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। तो मैं जस्ट इसको एक बार फिर से इरेज कर लूँ, फिर तब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, सपोज 26 ऑफ जनवरी 2000 आपका 20, ठीक है। तो बताइए कौन सा दिन होगा इस दिन। तो सबसे पहले
यू वुड हैव टू फाइंड आउट कि ये ईयर कौन सा है आपका, लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर। तो 20 इज गिवन, तो 20 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4, तो इट मीन्स ये कौन सा हो जाएगा आपका लीप ईयर। तो अब देखिए लीप ईयर के लिए कौन सा कोड आपका एप्लीकेबल होगा, ये वाला कोड एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे जनवरी दी है, यहाँ पे जनवरी का कोड 7 है, बट इन द केस ऑफ लीप ईयर जनवरी का कोड कितना है आपका 6 है। तो इट मीन्स यहाँ पे आपको 6 लिखना है, ना कि 7 लिखना है। 7 लिखोगे तो आपका ये गलत हो जाना है। तो सबसे पहले तो मैंने डेट ही लिख दी, एज इट इज डेट आ गई आपकी 26, जनवरी का कोड यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6। उसके बाद देखिए क्वेश्चन कहाँ लिखा मैंने, हाँ यहाँ पे 26 जनवरी 2020। अब ये लास्ट के 2 डिजिट मैंने यहाँ पे लिखने, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट लिखने। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है इसमें नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हैं। तो 20 को मैं 4 के साथ डिवाइड कर लूँगा, तो बच जाएगा 5 4 जा 20। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो लीप ईयर्स हैं वो कितने हैं आपके 5 हैं, वो कितने हैं आपके 5 हैं। तो सिंपल इनको हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12, और 5 कितने हो जाएंगे 17। आपका कैरी हो जाएगा 1, 2 और 2 4 एंड 1 5 हो गया। टोटल नंबर ऑफ डेज यहाँ पे कितने हो गए 57। तो बस आप जस्ट एज्यूम कर लीजिए, जैसे आपने देखा था ना 365 में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने, 366 में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने, वैसे यहाँ पे भी आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं। तो ऑड डेज को फाइंड आउट करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, 57 को किसके साथ डिवाइड करना है, 7 के साथ। किसके साथ करना है, तो 8 7 कितने हो गए 56। ओनली 1 ऑड डे इज लेफ्ट। तो फर्स्ट डे कौन सा हो जाएगा आपका, संडे। कौन सा हो जाएगा, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, संडे, देन मंडे, देन ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। एक चीज हमेशा याद रखिए, कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर आपके पास बचेगा। अगर तो रिमाइंडर 1 बच रहा है तो आपका संडे होगा, अगर 2 बच रहा है मंडे होगा, अगर 3 होगा ट्यूसडे, 4 होगा वेडनेसडे, 5 होगा तो आपका थर्सडे, और उसके बाद वेडनेसडे, थर्सडे एंड 6 होगा तो आपका फ्राइडे। लेकिन अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आ रहा है, क्या आ रहा है रिमाइंडर आपका 0, जैसे यहाँ पे आपको क्या आया 1 आया, तो यहाँ पे अगर आपको रिमाइंडर 0 आता है तो तब आपका जो डे होगा वो कौन सा होगा, सैटरडे होगा। कौन सा होगा, सैटरडे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक मतलब 19th सेंचुरी से बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको 15th ऑफ अगस्त क्वेश्चन आपको आता है, 15th ऑफ अगस्त 1947 में विच डे वाज प्रेजेंट, कौन सा दिन था। तो सिंपल सेम टेक्निक है, देखिए आप 15 लिखिए डेट, अगस्त का कोड ऑलरेडी यहाँ पे हमने कहीं पे देखा था 2 कोड होता है उसका, तो लिख लीजिए 2, लास्ट के 2 डिजिट आप लिख लीजिए 47। उसके बाद 47 में देखिए नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हैं, तो आप यहाँ पे 4 के साथ करेंगे तो 11 4 44, तो मतलब आपको 11 आ गया, तो 11 को ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो अब अगर हम इस टोटल सबको ऐड करेंगे तो 5 2 7 7 5 2 7 और 7 14 और 1 15, 1 कैरी हो जाएगा, 4 और 5 6 और 7 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। जब हम बात करेंगे 20th सेंचुरी की, किसकी 20th सेंचुरी की, मतलब ऑनवर्ड 2001 2002 2010 2015 20 50 अप टू 2099, ठीक है। इसको 1 मिनट होल्ड रखिए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे किसकी 19th सेंचुरी की, किसकी 19th सेंचुरी की, जैसे यहाँ पे है 19th सेंचुरी ऑनवर्ड, फॉर एग्जांपल 1947 है, 1915 है, 1957 है, 1978 है। तो तब आपने क्या करना है कि जब आप ये टोटल करेंगे ना, इस टोटल में आपने 1 ऐड कर देना है। कब, जब 19th सेंचुरी ऑनवर्ड बात होगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ +1। और जब बात होगी किसकी 18th सेंचुरी की, किसकी 18th सेंचुरी से ऑनवर्ड, मतलब 1801 1850 1857 का जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ, ठीक है। तो अगर मतलब 18th सेंचुरी टू ऑनवर्ड तो आपको +3 ऐड करना है इस टोटल में, इस टोटल में, उससे पीछे कोई नहीं जाएगा आपका एग्जामिनर। और अगर बात हो रही है 21st सेंचुरी की, मतलब 2101 2102 2150 2195, मतलब इस तरीके से, तो तब इसके केस में आपने +5 ऐड करना है। ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। लेकिन इन द केस ऑफ मतलब 20th सेंचुरी ऑनवर्ड 2001 2005 2016 जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसमें कुछ भी नहीं आपको ऐड करना, ठीक है, कुछ भी आपको ऐड नहीं करना है। ये वाले टर्म्स आपको सिर्फ याद रखनी है कि अगर 19th सेंचुरी होगा तो +1 ऐड करना है इस टोटल में, अगर 18th सेंचुरी ऑनवर्ड की बात है तो +3 ऐड करना है इस टोटल में, अगर 21st सेंचुरी ऑनवर्ड 2101 2102 जो नेक्स्ट सेंचुरी अब आने वाली है तो उसमें आपने 5 ऐड करना है। क्या करना है, 5 ऐड करना है। तो अब यहाँ पे देखिए 75 + 1 हो जाएगा, आपका टोटल कितना हो जाएगा 70। तो सेम टेक्निक, देन इसको डिवाइड कर लो किसके साथ, 7 के साथ, तो कितना हो जाएगा
बच जाएगा आपके पास क्या 6। तो अब 6 के लिए देखो कौन सा दिन होता है आपके पास फ्राइडे, तो इट मीन्स आपका आंसर क्या होगा फ्राइडे होगा, मतलब उस दिन कौन सा दिन प्रेजेंट होगा आपका फ्राइडे। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैलेंडर। लेकिन अभी आप चीज़ एक याद रखिए, कल मैं इसके साथ सेकंड लेक्चर अपलोड करूंगा, उसमें आपको कुछ टेक्निक बताऊंगा कि बिल्कुल सिंपल, जो आपको सिर्फ विद इन मतलब जस्ट फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड, मतलब यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन जस्ट 30 भी नहीं, इवन 10 to 20 सेकंड्स में आप क्वेश्चन जो होंगे वो सॉल्व कर लेंगे। उसमें आपको बताऊंगा कि देखिए अगर नॉर्मल ईयर सपोज 2007 है, तो इस 2007 जो होगा वो कौन से ईयर के साथ जाके तो मतलब बिल्कुल सेम होगा, तो उसमें ना हम 11 ऐड करते हैं, ठीक है। लेकिन कैसे ऐड करेंगे वो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में बने रहिए। उसके बाद मैं आपको बिल्कुल सिंपल टेक्निक ऐसे इसी तरीके से आपको लीप ईयर के लिए बताऊंगा। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके साथ सॉल्व करूंगा ताकि आपको ये सारे डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और एक चीज़, अगर अभी तक इस लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम आई है, जहाँ पे आपने प्रॉब्लम फेस की है, तो आप इस लेक्चर को जब वॉच करेंगे तो नीचे कमेंट में बता दें, ताकि जो मैं कल शाम को जो लेक्चर लाऊंगा उसमें फिर वो सारी प्रॉब्लम्स जो है मैं उनको अच्छे से एड्रेस कर दूं, ताकि आपको फर्दर इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरीज ना रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स।